वो बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लूट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। तो महारानी जो है महाराज से कहती है कि आप अगर मुझसे सच पूछते हैं तो मैं भी सच ही बताऊंगी, और कहती है कि मैं बुद्धि को सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है। बुद्धि न हो तो सब खजाने, बड़े बड़े खजाने जो हैं वो पल भर में लूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और आसपास जो है वह पल भर में बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा रानी महाराज को कहती है। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। तो इस प्रकार पैसे की निंदा सुनकर राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और रानी से कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस प्रकार बुद्धि के सहारे जीवन बिताती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो 1 रुपया दिया, 1 पैसा दिया, न किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। तो ऐसा कहते हुए राजा ने रानी को अपने नगर, अपने महल के बाहर एक छोटे से मकान पे रख दिया और सेवा यानी उनकी देखरेख के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। न खर्च के लिए उन्होंने 1 पैसा भी उन्हें दिया और न किसी प्रकार का सामान। रानी के शरीर पर जो भी जेवर यानी जो भी गहने उन्होंने पहने हुए थे वो भी उतरवा लेते हैं। तभी रानी मन ही मन कहने लगती है कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि इस संसार में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ और महान होती है, बड़ी होती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। तो रानी अपने नए नगर के बाहर एक नए मकान में पहुंचकर नौकर के कहती है कि 2 ईंटें यानी जो घर बनाने के लिए ईंटें प्रयोग होते हैं, 2 ईंटें लाने के लिए कहती है और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने नाम की मुहर लगा देती है, अर्थात अपने नाम की छाप उस कपड़े पर लगा देती है। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नु सेठ के घर ले जाओ। कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है और 10,000 रुपये मंगवाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे रुपए सूद के साथ लौटा दिए जाएंगे और धरोहर वापस ले लिए जाएगी। तो रानी नौकर को बुलाकर कहती है कि ये धरोहर जो है ये जो अमानत है वो धन्नु सेठ के घर ले जाओ और उन्हें कहना कि ये रानी ने भेजी है और इसे रखकर आप 10,000 रुपये लीजिए। कुछ दिनों बाद आपके जो रुपए हैं वो सूद के साथ अर्थात इंटरेस्ट के सहित लौटा दिए जाएंगे और जो अमानत है वो वापस ले ली जाएगी।